बहुत लोगों का घर आज EMI से ही चल रहा है। ये जो चेंज हम देख रहे हैं, लोगों को क्या वो अमीर बनने का शौक हो रहा है, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। लोन लेने का मतलब है उनको बेटर क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है। जहाँ आज उसके पास ये कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। इसी प्रेशर में लोग लोन पर कार उठा रहे हैं। की अति, जो पुरानी कहावत है, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। फर्क ये आ गया है कि पहले क्या होता था, लोग सेव करते थे फिर खर्च करते थे। अब खर्च करते हैं फिर सेव करते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है कि आपको लोन लेना चाहिए। और बोले मेंटल प्रेशर मुझे लगता है स्पेशली मेल्स पे, क्योंकि वो ही सब कुछ मैनेज करते हैं। नहीं, आजकल फीमेल्स भी बहुत जॉब कर रही हैं, पॉडकास्ट ले रही हैं। राइट, सॉरी। लोग आजकल ये सोचते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा है, या तो वो 5 लाख रुपए आज मैं खर्च करके यूरोप का टूर मारा हूँ, या फिर वो 5 लाख रुपए FD में जोड़ दूं और वो बढ़ता रहे। जब भी आप लोन लो उसकी लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस जरूर करवाओ। इसमें ये होता है कि अगर अच्छा, जैसे कि हम लोन एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र में अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज एक्चुअली में क्या है? अच्छा कर्ज, बुरा कर्ज, बुरा कर्ज वो जो तो लोगों की ना बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से लोन्स अवेलेबल है मार्केट में। उनको ये नहीं पता कि लोन इतनी चीप रेट पे मिलते हैं 7 अब उसकी जॉब चली गई, अब वो EMI पे घर तो ले लिया, अब वो मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, तो उसके लिए क्या करे? वो वे आउट ढूंढ रहा है, ऊबर चला रहा है, कुछ कर रहा है। देखिए, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप लोन लो या लोन लेने के लिए प्लानिंग करो तो हमेशा ध्यान रखो 4 थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओह हाय, फाइनली केशव जी आप हमें मिल रहे हैं। कितने दिनों से हम ढूंढ रहे थे, आपको कॉल कर रहे थे, आप कह रहे थे हम बहुत बिजी हैं। जी काफी बिजी चल रहा था एक्चुअली। आजकल काफी लोग लोन ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता हमारा है टॉपिक भी है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल लोन लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत लोगों का घर आज EMI से ही चल रहा है। और रीसेंट डेटा भी यही कहता है कि हाउस होल्ड डेप्थ आपका 45% पहुंच चुका है, और पहले वो 42% था। तो ये जो चेंज हम देख रहे हैं, लोगों को क्या वो अमीर बनने का शौक हो रहा है, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है, मतलब सीन है तो क्या सीन है, आप लिटरली बताएं। देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छी बात है। मेरे लिए भी अच्छी बात है। जितने लोग सामान बेच रहे हैं, सर्विसेज अपनी सेल कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। लोन लेने का मतलब है उनको बेटर क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है। जहाँ पे कल किसी की जेब में 1 रुपया होता था, आज वो 1.5 रुपया ऊपर और लगा सकता है कुछ भी खरीदने के लिए, कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए। तो एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब बोले ना पावर बढ़ चुकी है। पावर क्या बढ़ चुकी है? लोगों की उतनी सैलरी नहीं होती, उससे ज़्यादा तो वो लोन उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल अप्रोच है क्या? स्मार्टनेस इसी को कहते हैं कि आपकी उतनी सैलरी नहीं पर आप उससे ज़्यादा लोन मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज करना कितना मुश्किल है, या क्या सही स्ट्रैटेजी है उसके लिए? जैसे कि आपने कहा 45.5% ऑफ GDP जो है वो लोन या डेट में चले गए। इसका मतलब क्या है कि जितना हमारे देश की टर्नओवर है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, यानी जितनी हमारी देश की टर्नओवर है उसमें से 45% लोन पे है। लोगों ने लोन लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आज एक इंसान की सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो 50,000 की EMI दे रहा है या 45,000 की EMI दे रहा है, जो कि मैं कहूँगा अच्छी बात है। पहले 1 लाख रुपए में वो क्या करता था? 1 लाख रुपए में से 25,000 का खाना खाता था, 10,000 रुपए के कपड़े पहनता था, और बाकी के 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में या लॉकर में रखता था, या ज्यादा से ज्यादा उसकी ज्वेलरी खरीदता था। मगर आज उस 50,000 रुपए का वो कोई ना कोई सामान खरीद रहा है, मैकबुक खरीद रहा है, एप्पल का आईफोन खरीद रहा है EMI के साथ, या फिर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई SIP कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो हमारी कंजम्पशन है, जो कंट्री की कंजम्पशन है, वो बढ़ रही है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है कि जितना ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं उतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ रही है, उतना ज्यादा देश बेहतर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। पर इसकी एक डार्क साइड ये भी है ना कि आजकल क्या है ना, लोग एक दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। इसको कहना रॉन्ग नहीं है। आज उसके पास ये कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। इसी प्रेशर में लोग लोन पर कार उठा रहे हैं, और उनको मैनेज नहीं करना आ रहा है चीज़ों को कैसे मैनेज। पर वो कहीं ना कहीं सही भी नहीं, क्योंकि लोग अपने लिमिट से ज़्यादा चीज़ों को चाहना चाह रहे हैं। तो वो कैसे सही हो सकती है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक साइकोलॉजिकल है, एक इकोनॉमिकल है। साइकोलॉजिकली कोई भी चीज की अति, जो पुरानी कहावत है, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो लोन हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे जेलसी हो, चाहे एक दूसरे को देख के अपने आप को बेटर लाइफस्टाइल में अपग्रेड करना हो। आपकी जितनी मीन्स है उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। फर्क ये आ गया है कि पहले क्या होता था, लोग सेव करते थे फिर खर्च करते थे। अब खर्च करते हैं फिर सेव करते हैं।
तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर हमारा देश प्रगति कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, हम लोग वर्ल्ड की एक सुपर फास्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है कि आपको लोन लेना चाहिए। और ईएमआई अगर आप पे कर सकते हो, अगर आपकी सैलरी के 60% भी ईएमआई है, तो उसमें क्या हर्ज है? क्या हर्ज है कि मैं एक 10,000 फ़ोन की बजाय 1.5 लाख रुपए का फ़ोन इस्तेमाल करूं? वो फीचर्स दे रहा है मुझे, उससे मेरी डे टू डे लाइफ बेटर हो रही है। आपने ना अभी एक मीम देखा होगा, जब बारिशें ज़्यादा हो रही थी ना, तो आजकल एक मीम चल रहा है, उसमें कह रहे हैं अच्छा हुआ मैंने एसआईपी नहीं करी, वरना मैं गाड़ी की बजाय एसआईपी में बैठ के घर जा रहा होता। इसका कहने का मतलब है, जो लोग आजकल टू व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, और एक पर्सपेक्टिव है, एक सेगमेंट है ऑडियंस का जो कहता है एसआईपी करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टू व्हीलर यूज करो। दूसरा सेगमेंट है, जैसे बारिश है, उसमें बचने के लिए आप गाड़ी खरीद लो, चाहे ईएमआई पे खरीदो। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड योर कन्वीनियंस। पर देखो, एक प्रेशर तो ज़रूर रहता है, वो बोले या नहीं बोले, एक मेंटल प्रेशर मुझे लगता है स्पेशली मेल्स पे, क्योंकि वो ही सब कुछ मैनेज करते हैं। बिकॉज आई इवन सीन नहीं, आजकल फीमेल्स भी बहुत जॉब कर रही हैं, पॉडकास्ट ले रही हैं। राइट, सॉरी अगर किसी फीमेल को बुरा लगा, नॉट लाइक दैट, बट जनरली फाइनेंस ठीक है देखते हैं, व्हाटएवर, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल। तो आई हैव सीन पीपल इन माई फैमिली ऑल्सो, वो स्ट्रेस रहता है, यार मुझे इसका लोन देना है, इसका लोन देना। और जिसके पास कोई लोन नहीं है, मुझे वो थोड़ा सा फ्री पर्सन लगता है। जैसे हमने तो अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, ठीक है आगे देखते हैं। आपको नहीं ऐसा लगता कि अगर आपके पास कुछ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा होते, तो क्या आप वो परफ्यूम खरीद लेते, या वो ड्रीम वेकेशन ले लेते? और वो 50,000 रुपये अगर आपको आज ना देने पड़े, 1,000 रुपए की 12 ईएमआई में देने पड़े, क्या वो ज्यादा बेटर नहीं है? 1,000 रुपए तो कुछ नहीं होते। स्मार्टनेस वाली चीज तो फिर वही या तो हम अपनी डिजायर को कर्टेल कर लेते हैं, या फिर कोई सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, या फिर चीजें नहीं, या तो आज आप खुश रह लो, या फिर दूसरे को देख के, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख के सोचो कि अच्छा मेरी सेविंग बढ़ रही है। अच्छा, आपको बुलाने का एक और भी मोटो था कि आप ऑलमोस्ट रोजमर्रा की लाइफ में ऐसे ही कॉल्स अटेंड करते, इसी में कोर काम करते कि कैसे लोन प्रोवाइड करा जाए, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। तो मैं आप ही से और लोगों को समझाना चाहती हूँ, आपको एग्जांपल बताएं कि ये रियल लोगों के कंसर्न्स है और इस तरीके से वो सॉल्व हुए हैं। तो आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज की इकोनॉमी में ना बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, यानी होम लोन। जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहता है, वो चाहता है प्रॉपर्टी में फंसा हुआ ना रहे, उसके अगेंस्ट लोन ले लेता है, अपने बिजनेस में लगाता है, या कुछ लोग शादी में लगाते हैं, डिपेंड्स। या फिर आप मान लीजिए किसी को मैकबुक खरीदनी होती है, तो वो कंज्यूमर गुड लोन लेता है। या फिर किसी को अपने घर में एसी लगाना है, स्प्लिट एसी, 3 स्प्लिट एसी लग गए नए घर में, तो 1.5 लाख के 3 एसी आ गए, 50,000 का एक, तो वो 1.5 लाख का कंज्यूमर लोन ले लेता है। किसी को वेकेशन पे जाना है, यूरोप का टूर मारना है, लोग आजकल ये सोचते हैं मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा है, या तो वो 5 लाख रुपए आज मैं खर्च करके यूरोप का टूर मारा हूँ, या फिर वो 5 लाख रुपए एफडी में जोड़ दूं और वो बढ़ता रहे। और आज एक 5 लाख रुपए का लोन लेकर 5 साल में उसकी ईएमआई आएगी, मान लीजिए आप मोटा मोटा लेटस से आएगी उसकी 5-7 हज़ार रुपये। वो ईएमआई पे करके मैं एक यूरोप का टूर मारा हूँ, ताकि मेरी सेविंग भी वहीं रहे और मेरी कंजम्पशन भी हो जाए, मैं खुश भी हो जाऊँ, मैं अपनी वाइफ या पेरेंट्स या जो भी हैं दोस्तों के साथ यूरोप का टूर भी मारूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप पूछें, जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं डेली, हमें होम लोन लेना है, प्रॉपर्टी लोन लेना है, कार लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, तो लोगों की ना बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से लोन्स अवेलेबल है मार्केट में। उनको ये नहीं पता कि लोन इतने चीप रेट पे मिलते हैं, 7.10 पे लोएस्ट रेट पे लोन मिलता है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी क्यों है, प्लीज आप ये भी जरूर बताइए। देखिए, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि कुछ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स अवेलेबल इन द मार्केट। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पीएसयू बैंक्स हैं, देन प्राइवेट बैंक्स हैं, देन एनबीएफसी है। हमारे देश की गवर्नमेंट ने डिफरेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बनाया है ताकि हर तबका या हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को लोन मिले। जिनका प्रोफाइल A1 है, जिनकी इनकम A1 है, जिनको लोन चाहिए बिल्कुल जैसे 100 रुपये में से 2 रुपये का लोन चाहिए, वो जाएंगे सरकारी या प्राइवेट बैंक में। बट अगर आपको इनकम से थोड़ा ज़्यादा लोन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आप जाओगे एनबीएफसी के पास। तो लोन हर बंदे के लिए अवेलेबल है। बट अगर उसे एक फाइनेंशियल मीडिएटरी या फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे जैसा नहीं मिल रहा, तो लोगों को जो गैप है इन्फॉर्मेशन का वो बढ़ जाता है। तो उनको लगता है अरे ये फाइनेंस रिलेटेड है, ये इनकम टैक्स रिलेटेड है, तो हम इसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। बट जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, मेरे हिसाब से डिजिटल इकोनॉमी आने के बाद, डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स आने के बाद, जो क्रेडिट है या फिर जो लोन
लेने का तरीका है वो बदल गया है। आज की डेट में हर बंदा ऐप के थ्रू लोन ले सकता है, इंटरनेट पे एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अच्छा, लोन की जहाँ तक हम बात करें, मुझे लगता है जो बिजनेसमैन है उसके लिए कहीं ना कहीं ईजी है लेना। जो एक मिडिल क्लास है उसके लिए आज भी बड़ा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, हम हमें ये बोल देते हैं कि EMI एक ट्रैप तो है, क्योंकि गुलामी जैसा फील होता है। अब ले लिया, आपकी डिज़ायर है, अभी कोई केस था, ठीक है, उसने प्रॉपर्टी ले ली। अब जॉब इतनी इनसिक्योर है, स्पेशली जब ये AI वर्ल्ड आ गया, सबको पता है कल का कुछ नहीं पता। अब उसकी जॉब चली गई, अब वो EMI पे घर तो ले लिया, अब वो मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, तो उसके लिए क्या करे, वो वे आउट ढूंढ रहा है, ऊबर चला रहा है, कुछ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्लान बी इन दिस केस? क्योंकि अब क्या है, अब तो उसको पूरा टाइम यही होगा कि भाई मुझे EMI पे करनी, तो उसके लिए मुझे डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्या वे आउट है? देखिए, 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप लोन लो या लोन लेने के लिए प्लानिंग करो तो हमेशा ध्यान रखो 4 थिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी जो भी बिजनेस इनकम है मंथली या फिर जो आपकी सैलरी है उसका 60% से ज़्यादा की EMI ना लो। ओके, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप लोन लो उसकी लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस ज़रूर करवाओ। इसमें ये होता है कि अगर जो भी लोन ले रहा है उसको कभी कोई फिजिकल हैंडीकैप हो जाता है वो, या 50% बॉडी में डैमेज हो जाता है, या फिर अगर उसे कोई 16 जो क्रिटिकल बीमारियां, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिटेक्ट होती हैं सिर्फ डिटेक्शन पे ही, या फिर अगर भगवान ना करे उसकी लाइफ चले जाती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी लोन कंपनी को वो पैसा दे देती है और आपकी जो कोलेट्रल है या जो लोन है वो जीरो हो जाता है, और कोलेट्रल के कागज आपकी फैमिली को वापस मिल जाते हैं। देन यू डोंट हैव टू पे द लोन और द EMI, चाहे वो जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग हो वहाँ पे, चाहे वो 4 करोड़ हो, अगर 4 करोड़ का लोन लिया है, या फिर 1 रुपया भी बचा हो वहाँ पे, तो वो 1 रुपया भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे करेगी। तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि कभी भी आप अपनी इनकम से ज़्यादा कर्जा ना लीजिए, वही कर्जा लीजिए जो आप पे बैक कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे होता है, हम कहते हैं सही प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। ऐसा मुझे करना है, आपने बोला कि उतना ही लो जितना आप पे कर सकते हो। बिल्कुल। तो क्या बैंक्स जो है वो पहले ही देखती नहीं है कि बंदा कैपेबल है या नहीं है, अपनी इनकम से ज्यादा वो नहीं, बैंक का एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, कंप्लायंस प्रोसेस होता है। बैंक में भी एक होता है FOIR, फिक्स्ड इनकम ऑब्लिगेशन रूल। कभी भी बैंक 66% या 70% ऑफ द सैलरी से ज्यादा लोन नहीं देता, मगर स्टिल जैसे आपने कहा उसकी जॉब चली गई तो वो उसे टैक्सी चलानी पड़ती है, या जो भी है, ये तरीके हैं EMI पे ऑफ करने के। एंड आज की वर्ल्ड में जैसे आप कह रहे हैं AI आने से जॉब जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो रहे हैं कि आप घर बैठे AI के इस्तेमाल से फ्रीलांसर जॉब्स भी कर सकती हैं। तो देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो लोन किस चीज के ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी है, देन लोन जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम पर्सनल लोन लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस एंड द EMI। तीसरी चीज़ मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जब भी लोन ले, हमेशा ये ध्यान रखिए आप कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं और कितने टेन्योर का ले रहे हैं। जितना छोटा टेन्योर होगा उतना ज़्यादा EMI बर्डन होगा। कभी कभी क्या होता है, हमारी इनकम अच्छी आ रही होती है, हम कहते हैं हमें 10 साल का लोन लेना है और हमारी EMI 1 लाख रुपए कर दीजिए, बट कभी जैसे जॉब चले जाती है या कभी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको अपनी सैलरी का वो हिस्सा चाहिए, तो आप अपने लोन को शिफ्ट करवा सकते हैं या रीस्केड्यूल करवा सकते हैं इनटू अ लॉन्गर टर्म लोन। आप 30 साल का लोन करवा लीजिए, 25 साल के, उससे क्या होता है EMI सीधा 1/3 या हाफ हो जाएगी। तो ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में। Yes, during the time of any time of the loan tenure, you can just switch you contact your bank and वो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना लोन टेन्योर कम करवा लें या ज़्यादा करवा लें। चौथी चीज़, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं या लोन लेते हो, अगर आपको समझना है, तो देर आर 2 टाइप ऑफ लोन। वन इज़ लोन कंसोलिडेशन एंड वन इज़ अ फ्रेश लोन। अगर आपके पहले से ही पर्सनल लोन चल रहा है, मैकबुक का लोन चल रहा है, आईफोन का लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, और आपको लग रहा है EMI बर्डन बढ़ रहा है, तो आप इन सारे लोन्स को सिंगल लोन में शिफ्ट करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लोन कंसोलिडेशन, EMI कंसोलिडेशन। और उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए आप 1.5 लाख की EMI पे कर रहे हैं 10 अलग अलग लोन की, उसकी बजाय वो सिंगल लोन एंट्री हो जाएगी और आप उसका टेन्योर बढ़ा के अपनी EMI कम करवा सकते हैं। जैसे अभी एक मेरे कस्टमर थे, उनका आया, उन्होंने कुछ पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लगाया हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतने अच्छे नहीं निकले, उसकी वजह से उन्होंने 3-4 पर्सनल लोन उठाए हुए थे, तो 1.5 लाख की सैलरी पर वो 80,000 की EMI दे रहे थे।
अब सिंस वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, उनको लगा उसमें उनको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, वो नहीं हो पाया। अब वो जो डेट है वो बढ़ता जा रहा था और उनके फादर साहब को, पिताजी को कुछ हॉस्पिटल में इलाज करवाना था, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने वो लोन शिफ्ट करवा दिया पर्सनल लोन से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे। सिंस मेरे क्लाइंट की एज जो थी वो 32 थी, हमने उनको 30 इयर्स का लोन करवा दिया एंड उसकी ईएमआई आप मानेंगे कितनी हो गई? कितनी हो गई सोचिए? 18,000 रुपये। अच्छा, सिर्फ 18,000 रुपये? तो आज उनको 18,000 रुपये 85-90 हज़ार की बजाय 18,000 रुपये देने हैं ईएमआई में। कल को जब वो उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा 6 महीने साल बाद, वो वापस शिफ्ट करवा लेंगे टुवर्ड्स अ लोअर ईएमआई। की सारी बातों से मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है और लोगों को एक्चुअली नहीं पता कि डील कैसे, जिसको बोलते हैं ना मैनेजमेंट कैसे। भाई मेरे अगर इतनी सैलरी, आपने बोला 60% तक ही आपको लेना चाहिए, दैट इज़ हाउ यू मैनेज। अब ठीक है, अभी बहुत यंगस्टर्स हैं जिनकी डिज़ायर होती है कि मुझे प्रॉपर्टी भी लेनी है, जैसे आप, ठीक है, आपने भी मुझे एक बार बोला था हम इस एज में भी आकर सोचते हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए। का हमारे पेरेंट्स 50 ईयर्स में जाकर मनी कलेक्ट करते थे और तब वो एक डिसीजन ले पाते थे। तो आज की यंग जनरेशन को अगर ऐसा कोई स्टेप लेना है तो क्या एक सिंपल स्टेप है कि वो लोन की तरफ कैसे प्रोसीड कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए? देखिए, देयर आर 2 ways टू गो अबाउट इट। या तो वो किसी भी बैंक में जाए, अपनी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में, या मेरे जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर ही से मिले। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स। तो वी आर द डीएसए फॉर और द चैनल पार्टनर फॉर ऑल द बैंक्स टू सेल लोन्स। एंड हम सिर्फ लोन ही नहीं बेचते, हम आपका प्रोफाइल स्टडी करते हैं और हम बताते हैं कि आपको कौन से बैंक से बेटर लोन मिलेगा, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, या फिर आपको लोन लेना भी चाहिए, या फिर ईएमआई बर्डन आपको तंग करेगा। हम आपका पूरा फाइनेंशियल, हाँ जी, फाइनेंशियल हिस्ट्री स्कैन करते हैं, आपकी क्या आज की डेट में कमिटमेंट है, स्कूल की फीस कितनी जा रही है फॉर एग्जांपल बच्चों की, या आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं। यहाँ तक कि हम ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपका पेट्रोल या फ्यूल चार्जेस मान लीजिए 10,000 रुपये महीने का है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि 25,000 रुपये वो राशन पानी में जा रहा है, 10,000 रुपये पेट्रोल में जा रहा है, बाकी का जो बचा 15,000 रुपये वो पर्सनल एक्सपेंस में खर्च हो ही जाता है। तो मैं कहता हूँ 50,000 की ही ईएमआई रखना, एंड देन हम आपकी लोन एप्लीकेशन लगाते हैं अलग अलग बैंक में जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है, एंड वी गेट यू द बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल। क्योंकि स्कैम भी इतना हो रहा है तो लोगों को, जैसे आपने बोला, आप इतनी माइन्यूट तरीके से चीज़ों को देखते हैं और तब उनको राइट गाइडेंस देते हैं कि आपके लिए ये इतना % का लोन बेटर रहेगा या इस तरीके से रहेगा। तो यंग जनरेशन भी प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। द यंगर द क्लाइंट इज, उनको बेटर टेन्योर का लोन मिल जाता है और उनकी ईएमआई उतनी छोटी हो जाती है। जैसे 1 करोड़ का अगर हम लोन लेते हैं और अगर वो 7.10 जो लोएस्ट रेट चल रहा है उस पे होता है फॉर 30 इयर्स, तो सिर्फ 67,200 की ईएमआई है। अच्छा, जो आपने बोला कि आप अपना लोन शिफ्ट करा सकते हो, तो लॉन्ग टेन्योर के लिए कराया तो वो उसमें क्या ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या नहीं, या क्या कुछ ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है? देखिए, अगर आप 30 साल का लोन करवाएंगे तो ऑब्वियसली जो 30 साल के अंदर इंटरेस्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा आएगा जो आप बैंक को पे करें। मगर आप ये भी ध्यान रखिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज आपके हाथ में जो पैसा है वो कल जो पैसा आप खर्च करोगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आज आपने उस 1 लाख रुपए की ईएमआई पे कर दी और बैंक को पे कर दिया, आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जबकि अगर आप उसमें से 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 50,000 रुपए की ईएमआई पे कर रहे हो, तो वो 50,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आगे जाके कंपाउंड होगा और जो लोन है वो कम होता जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है साल में, वो उसकी सेविंग करके साल के एंड में उसे लोन अकाउंट में जमा करवा दें। तो आपका जो 30 साल का लोन है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा 20 साल में ही खत्म हो कवर हो गया वैसे। अच्छा, जैसे कि आप लोन एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र में अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज एक्चुअली में क्या है? अच्छा कर्ज, बुरा कर्ज, बुरा कर्ज वो जो आप पे ना कर सको, अच्छा कर्ज वो जो आप पे कर सको। देखिए, एक ना आपने वो पढ़ा होगा, हायरार्की ऑफ नीड्स होता है। यानी सबसे पहले हमारी ज़रूरतें हैं, खाना पानी राशन ये सब, उसके बाद नीड्स के ऊपर आती है वांट्स। जैसे आज मेरी नीड है कि मुझे कपड़े पहनने हैं, बट मुझे कौन से ब्रांड के कपड़े पहनने हैं। अगर मुझे एरो के पहनने हैं शर्ट या लुई फिलिप के पहनने हैं तो वो डिपेंड करता है, ये मेरी वांट है। तो डिपेंड करता है आपने लोन अपनी नीड के लिए लिया है या वांट के लिए। कभी भी अपनी नीड वाले पैसे से वांट वाले पैसे की ईएमआई या लोन की ईएमआई पे मत करिए, ये एक रूल होता है। आज मुझे ज़रूरत है कि मेरे पास एक 2 व्हीलर है और मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेट अस से क्वेड, वैगन आर, i20, बट मैंने गाड़ी ले ली सीधा क्रेटा,
तो मैंने अपनी नीड के पैसे को वांट में लगा दिया, तो ये चीज़ मुझे कभी ना कभी वापस जाके तंग करेगी। इसलिए कभी भी अपनी नीड का पैसा वांट में मत लगाइए। तो आज की डेट में बहुत सारे जो लोन्स हैं वो लोन लिए जाते हैं लोगों के द्वारा, जैसे होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। तो लोग इनको बोलते हैं ये अच्छे कर्ज हैं, यानी आपका कोई एसेट बन रहा है या आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। बट जो कंजम्पशन बेस्ड लोन होते हैं, टीवी ले लिया आपने, 100 इंच का टीवी ले लिया, थिएटर सिस्टम ले लिया, या फिर आपने पर्सनल लोन ले लिया वेकेशन के लिए, या फिर कोई बैग खरीदने के लिए 6 लाख का आपने लग्जरी बैग खरीद लिया, जूते ईएमआई पे ले लिए 50,000 के। तो ये जो लोन होते हैं ये कहा जाता है बुरा लोन है, क्योंकि ये आपकी वांट्स को केटर कर रहा है। अगर आप इसको भी पे कर सकते हैं, वेल एंड गुड। राइट राइट। अच्छा, एक ये इसकी बड़ी हार्ड फैक्ट आप बोलो, आए दिन इतने लोन के फ़ोन आते हैं, द मोमेंट वी लिसन कि आपको लोन चाहिए, आई मीन उस एक सेकंड में वी जस्ट हैंग अप, एंड दैट्स द फैक्ट। और इतने कॉल्स आते हैं, मे बी इसलिए भी आते हैं बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर टू टेक इट। तो इसकी भी क्या राइट वे है कि अब अगर जेन्युइनली आपको लोन चाहिए बट यू गेट एन नंबर ऑफ कॉल्स, तो ट्रस्ट किस पे किया जाए? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गो अहेड कि हाँ मुझे कैसे पता करना है कि मैं लोन किससे लूँ? तो व्हाट इज़ दैट स्टेप कि हमें लगे कि हाँ यार ये सही चीज़ है, इससे हम लोन ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप अपने बैंकर के पास जाइए, ब्रांच में जाइए और उनको कहिए वो लोन, हमें कोई लोन अवेल करना है। बट क्या होता है, आप सिर्फ मान लीजिए SBI, ICICI जहाँ अकाउंट है वहीं जाएंगे, क्या पता वो बैंक आपको सही लोन देने के लिए है कि नहीं, वहाँ की पॉलिसी आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो जैसे पैसाउठा.com या फिर हम लोग हैं फाइनेंशियल मीडिएटरी हैं, हम आपको बताते हैं कि आपका जो लोन है या प्रोफाइल है वो कहाँ से अप्रूव होगा और किस बेटर रेट पे होगा। तो आप पैसाउठा.com की वेबसाइट पे जाइए या आप उनको DM कीजिए, वो आपकी सारी लोन क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग पार्ट आता है, और बोलते हैं ना ओवर सप्लाई जब किसी चीज़ की होती है, पीपल डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, क्योंकि बीच में क्या स्कैम है क्या नहीं है। अच्छा, ये एक आपने अच्छी चीज़ बताई कि दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड। अब उनका ना टैगलाइन भी ऐसा है, पैसा उठा सही जगह लगा। मतलब पर ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर के ना, तो पैसा उठाना हर किसी को आता है, बट स्मार्टली कैसे करना है। और अगर आपको, एंड इट्स ओके अगर आपको नहीं समझ आता, मुझे भी नहीं समझ आता, बहुत लोगों को नहीं समझ आता, सो वी हैव पीपल। बात करने में देखो कोई बुराई नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि आप लोन लेकर यू कैन डू समथिंग वेल इन लाइफ। ओके, अदर देन दिस क्राइसिस हो रहा है और इतनी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है, मुझे लगता है लोन लो या ना लो, हम पहले ही लोन में, यू नेम इट एंड एवरीथिंग इज़ डैम एक्सपेंसिव। आपकी बेसिक दूध से लेकर पेट्रोल, आप क्लोथिंग के लिए भी चले जाओ, किसी भी चीज़ के लिए चले जाओ, तो इतना ऑलरेडी चीज़ें एक्सपेंसिव है। एनीवे फिर भी हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, हमें लोन लेना पड़ जाता है किसी भी केस के लिए। तो हाउ टू हैंडल इन दिस सिचुएशन कि आप रेनी डे के लिए भी अपना पैसा बचा के रखें एंड यू कीप ऑन गोइंग इन लाइफ टू, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक ना 30-30-40 रूल है। 40% आप रखिए अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए, घर के खर्चे के लिए। 30% आप EMI में बांध लीजिए और 30% इन्वेस्ट करिए। यानी जो आपने 30% की EMI दे रहे हैं वो 30% आपकी इन्वेस्टमेंट को, रिस्क को वो कवर कर रही है, और आपने जो बाकी का 40% है वो अपने खाने पीने कंजम्पशन के लिए रखा हुआ है। पर इन्वेस्टमेंट में तो सही जगह करनी आनी चाहिए ना, वो भी आप प्लीज़ टिप दे दें। मैं, हमारे लिए भी टिप होगी कि पैसा बचाना इज़ वेरी इजी, बट उसको राइट कहाँ प्लेस करना है वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है। तो वो आप बताओ कि इन्वेस्ट भी कहाँ करना है? देखिए, इन्वेस्ट अगर करना है तो आपको प्रॉपर्टी में कीजिए आजकल। और प्रॉपर्टी में आप पूछेंगे कि मैं अपनी सैलरी में से 30% प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करूं? प्रॉपर्टी तो करोड़ों रुपए की आती है। तो बहुत सारे, बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसके लिए आप हमारे पेज पे अपने क्वेश्चंस लिखिए, DM कीजिए हमें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स क्या है, आपको आज सिर्फ 10% देना है एंड वो अगले 5 साल में बन रहे हैं। तो आपको वहाँ पे पेमेंट प्लान्स मिलते हैं कि हर साल आपको 10% पे करना है, हर साल आपको 25% पे करना है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कैसा प्लान है, कौन सा बिल्डर क्या प्लान ला रहा है। तो अगर मान लीजिए 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आज आपको 3 करोड़ नहीं देना, 30 लाख देना है बुकिंग के लिए, और उसके बाद अगले 4 या 5 सालों में जब तक पोजेशन आ रहा है तब अलग अलग पेमेंट फ्लेक्सी प्लान्स में देना है, एंड उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। तो देखा जाए, जो आपने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना। हाँ, नहीं, राइट।
अच्छा, बुकिंग अमाउंट पे भी लोग इंटरेस्ट मतलब लोन लेते हैं? तो आप हमारे पेज पे HCO रियल एस्टेट के पेज पे अपनी क्वेरी लिखिए, DM कीजिए। और उसके अलावा अगर आपको SIP करनी है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो SIP टूल्स अवेलेबल हैं, वेल्थ साइट्स हैं जैसे कि ज़रोधा वगैरह, आप सब लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सोशल मीडिया के यूजर्स, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। लोन ठीक है, लोन लेना इतना बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि उसको बोल बोल के हमने नेगेटिव कर दिया है। अगर आप सही जगह के लिए, सही चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं तो इट कैन नेवर बी रॉन्ग, क्योंकि उस लोन से उठाई गई चीज़ पे जो आपको बेनिफिट होगा उसको भी तो देखो ना, कि बिल्कुल। आगे जाके वो लोग नहीं समझ पाते बिल्कुल। कि उसको आगे हम कैसे। और वो किसी ने सही बोला है कि पैसे से पैसा बनता है। बिल्कुल सही आप बात है। पैसा लगाएंगे तो that's the game। पैसा उठा सही जगह लगा। सही जगह लगा, राइट। तो पैसा उठाओगे कैसे? अब सबके पास पैसा नहीं होता ना, इट्स ओके। तो पैसा उठाओ ना, कौन मना करे, और सही जगह लगाओ, उससे फिर अपना फायदा लो। देखो, अगर आपको अच्छा कर्ज चाहिए तो आप केशव जी को कॉल करो एनी टाइम। उनकी एक साइट है paisauttha.com, वहाँ पर आओ, सारी अपनी, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। आप बेफिक्र होकर लोन लो, लेकिन अगर आपको अच्छा लोन लेना है। थैंक यू केशव जी, आपने टाइम निकाला। और बड़े लोग लोन लेते हैं, आई होप कि हमने उनको कुछ तो सर्व किया होगा आपके। आई होप कि आपके ऑडियंस को पता चला हो कि लोन कैसे लेना है, क्या क्या लेंडिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एंड दे कैन DM अस एनी टाइम, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।